इंटरफेज में हमारे पास आगे 3 फेजेस होते हैं। G1 फेज, फर्स्ट ग्रोथ फेज, सिंथेसिस फेज, एस फेज, सेकेंड ग्रोथ फेज, जिसको G2 भी बोला जाता है। फर्स्ट ग्रोथ फेज में क्या होगा, जब सेल्स फर्स्ट ग्रोथ फेज के अंदर एंटर करते हैं तो वो RNA और प्रोटीन बनाते हैं। उनका जो साइटोप्लाज्म होता है उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, साइटोप्लाज्म की जगह बढ़ जाती है, RNA और प्रोटीन फॉर्मेशन करती हैं वो। और अगर वो सेल प्लांट सेल का है ना, अगर वो प्लांट का सेल है तो उसके अंदर हमें पता है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। और अगर एनिमल सेल है तो वी नो कि उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है ना, वो ऐसी ऑर्गेनेली हैं जिनके पास खुद का DNA होता है। तो ग्रोथ फेज के अंदर, फर्स्ट ग्रोथ फेज के अंदर वही जो DNA उनका प्रेजेंट होता है वो डिवाइड करते हैं आगे। ओके, सेल का DNA भी डिवाइड करेगा। और अगर कोई पर्टिकुलर सेल है, जैसे एनिमल सेल है या प्लांट सेल है, तो उनके जो अंदर ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, उनके पास भी खुद का DNA होता है और वो भी डिवाइड करता है। उसी से फिर आगे RNA और प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। अब जब हमारे पास ग्रोथ 1 फेज एंडिंग में होता है, जब वो खत्म होने वाला होता है प्रोसेस, तो उसके अंदर क्या होता है, उसको लेट G1 फेज भी बोलते हैं। उसके अंदर जो हमारे सेल्स हैं उनके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। वो 2 पाथ होते हैं और उनमें से कोई एक पाथ को चूज करेंगे। या तो सेल साइकिल के जो सेल हैं वो कहेंगे भाई हम तो थक गए, हम और आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, वो रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं, रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। और या फिर सेल क्या करेंगे कि हाँ हमारे पास तो बहुत एनर्जी है, हम सेल साइकिल को कंप्लीट करके ही दम लेंगे। तो वो क्या करते हैं, आगे सिंथेसिस फेज में चले जाएंगे। सिंथेसिस फेज में क्या होता है, सिंथेसिस फेज में सेल्स DNA बनाएंगे और भी ज़्यादा DNA बनाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें आगे सेल डिवीजन करनी है और उसके लिए DNA रिक्वायर्ड होगा। ओके, सो मोर DNA सिंथेसिस होगा, क्रोमोसोम्स होंगे वो भी डुप्लीकेट हो जाएंगे। एज आई शो यू कि जो पहले हैं क्रोमोसोम्स वो सिंगली प्रेजेंट है, ऐसे वो सिंगली प्रेजेंट है। बट सिंथेसिस फेज के अंदर क्या करेंगे, सेल्स इनको डुप्लीकेट बना देंगे, इनको कंबाइन करके लाइक दिस डुप्लीकेट बन जाएंगे। और ये क्रोमोसोम्स भी कई तरह के होते हैं, वी विल डिस्कस इन अदर वीडियो। ओके, सो इसके साथ ही हमारा सिंथेसिस फेज भी फिनिश हो जाएगा एंड देन सेकेंड ग्रोथ फेज G2 फेज विल कंटिन्यू। G2 फेज हमारा बहुत शॉर्टर फेज होता है, छोटा सा फेज होता है। इसके अंदर भी क्या होता है, हमें पता है कि सेल डिवीजन करनी है, सेल ने डिवाइड करना है, तो उसे RNA प्रोटीन भी बहुत चाहिए। तो उसके लिए क्या करेगा, वो G2 फेज के अंदर भी दोबारा से RNA और प्रोटीन की सिंथेसिस को कंटिन्यू रखेगा, जो कि सेल डिवीजन में आगे जरूरी है, उनकी हेल्प करेंगे और आगे सेल डिवीजन कंटिन्यू होगी। और ये छोटा सा डायग्राम है इंटरफेज का, सेल साइकिल का, जिसके अंदर इंटरफेज और माइटोसिस फेज शो किया हुआ है। ग्रोथ 1 फेज है जो सबसे लॉन्गर फेज होता है। इसके बाद जो सेल यहाँ पे आ गई, DNA को डिवाइड करके RNA प्रोटीन बना दिया, अब या तो वो रेस्टिंग फेज में चले जाएंगे या फिर सिंथेसिस फेज में आगे कंटिन्यू होंगे। सिंथेसिस फेज में हमें पता है और DNA बनेगा, क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हो जाएंगे, फिर उसके बाद वो G2 फेज में कंटिन्यू करेंगे। G2 फेज पे शॉर्टर फेज है, ये भी RNA और प्रोटीन की सिंथेसिस को कंटिन्यू रखेगा, जो आगे सेल डिवीजन में हेल्प करेंगी। अब ग्रोथ फेज में आने के बाद सेल्स हैं जो वो आगे सेल डिवीजन को स्टार्ट करेंगे, उसके लिए वो माइटोसिस या फिर एक तरह की कोई डिवीजन कंटिन्यू करेंगे। बट आपके सिलेबस में मियोसिस का सिर्फ बेसिक डिस्कस है, माइटोसिस के सारे फेजेस आपको शो किए गए हैं। माइटोसिस फेज हमारे पास आगे 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जो कि आगे फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मैं आपके पास नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। ओके, आई विल डिस्कस विद यू ऑल द पार्ट्स। फिर माइटोसिस होगी, माइटोसिस के बाद जो हमारे पास एंड में डिप्लॉयड सेल्स बन जाते हैं और वही डिप्लॉयड सेल्स आगे फिर से इंटरफेज में कंटिन्यू करेंगे। सो लाइक दिस द सेल साइकिल गोज ऑन। In next video, we will discuss the all stages of mitosis and little bit of the meiosis. Thank you so much.